हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शोभा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है मैं पहले बुद्धिस्ट थी जो मुसलमान बनना चाहती थी। हाँ जी, ये एक कन्वर्जन स्टोरी है एक बुद्धिस्ट लेडी की जो बाद में मुसलमान हो गई। वही अपनी स्टोरी हमें बता रही हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी चैनल का ये वीडियो है। बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्जन स्टोरी है। तो चलिए जल्दी से इसको पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बुद्धिस्ट थी मगर अब मैं मुसलमान हूँ। बुद्धिस्ट लोग बेअक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वो अपने खाने का नमूना देते हैं जो उन्होंने अपने खुदा के लिए तैयार किया था। टेलीविज़न पर वो मुसलमानों को ऐसा दिखाते हैं दहशतगर्द या शदीद लोगों के तौर पर। इस्लाम का मतलब अमन, पाकीज़गी, मोहब्बत के साथ रहना है। मेरी ख्वाहिश है कि सब ये बात जान लें, इस्लाम को खोलें और उस पर यकीन करें। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से तशरीफ़ लाएं, मैं हर चीज़ से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगूंगी। क्या आप हमें अपने मुतालिक मुख्तसरन बता सकती हैं? आदाब, आपका दिन अच्छा गुजरे। आदाब। मेरा नाम इनकत्विया है। मैं मंगोलिया में पैदा हुई। जब मुझे एक नई यूनिवर्सिटी की तलाश थी तो मुझे किर्गिस्तान तुर्किया मनास यूनिवर्सिटी मिली। वहीं पर मेरी मुलाकात अपने शोहर से हुई और अब हम शादीशुदा हैं। मेरे शोहर तुर्क हैं। मैं पहले बुद्धिस्ट थी लेकिन अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। एक बुद्ध मत किस चीज़ पर यकीन रखता है? क्या आपने उसके तकाजे पूरे किए? बुद्धिस्ट बेअक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वह अपने खुदाओं के लिए हर रात दिए जलाते हैं और इस तरह करके उन्हें लगता है कि वो अपने गुनाहों से निजात पा रहे हैं। हर सुबह वो अपनी चाय आसमान यानी खुदा से शेयर करते हैं और अपने खाने से थोड़ा खाना भी देते हैं और फिर खुदाओं और रीड मंटास से दुआ मांगते हैं। बुद्ध मत के खुदा पर यकीन की कमी यानी नेकी और गुनाह के तस्सुरात की कमी ने आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर किया? क्या आपको कोई बुरा तजर्बा याद है? बुद्धिज़्म के बारे में मुझे ज़्यादा बड़ी बातें याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि वो बैक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। इनका सिर्फ एक खुदा नहीं होता बल्कि कई किस्म के खुदा होते हैं, जैसा कि आग का खुदा, सफ़र का खुदा, बच्चों का खुदा और सेहत का खुदा। वो इन सब पर यकीन रखते हैं। वो लोग नेक व बद का तसव्वुर रखते हैं, लेकिन आजकल हमारी नौजवान नस्ल नेक बनने और नेकी के कामों में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन बूढ़े लोग जैसा कि मेरे दादा दादी वगैरह, इनको कोशिश यही थी कि कोई गुनाह न करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बुद्ध मत के बारे में ऐसा किया था जिसने आपको मुतमईन नहीं किया, जो आपको समझ नहीं आया? कुछ बुजुर्ग कहते थे कि अच्छे लोग मरने के बाद खुदा बन जाते हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं था क्योंकि खुदा सिर्फ खुदा ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं। ये नामुमकिन है क्योंकि खुदा तो खुदा होता है जिसे बनाया नहीं गया, जिसे पैदा नहीं किया गया। खुदा के बीवी बच्चे नहीं होते। वो आसमान में रहता है और अज़ल से वहीं है। क्या आपने किसी वाक़या या सोच के नतीजे में सवाल करना शुरू किया? तुर्किया की जो बात मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा समंदर देखा। मंगोलिया में समंदर नहीं है, और ये भी कि यहाँ हर जगह मस्जिदें थीं। मैं सबको नमाज़ पढ़ते सुन सकती थी। इससे मेरे दिल को सुकून मिलता था। जब मैंने पहली दफ़ा लोगों को नमाज़ पढ़ते सुना मैं हैरान रह गई क्योंकि ऐसी खुशी और सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने मुसलमानों से दोस्ती की। मैंने उनसे इस्लाम के बारे में वो सब कुछ पूछा जो मैं जानना चाहती थी। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक मस्जिद में गई और फिर मैंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। इमाम मस्जिद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं पहली बुद्धिस्ट हूँ जो मुसलमान बनना चाहती हूँ। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या रद्द अमल था? मुसलमान होने के बाद मैंने सिर्फ अपनी वालदा को इत्तला दी और किसी को नहीं बताया। कुछ महीनों बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, लेकिन उनको बताते हुए मैं बहुत खौफज़दा थी। लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि तुमने ये कदम अपने लिए उठाया है, अगर तुम खुश हो तो हम भी उसी में खुश हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। पिछली जनवरी में मैंने अपने दादा को इस बारे में बताया। मुझे लग रहा था कि वो खफा होंगे, मैं उनको नाराज़ कर दूंगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जाते हुए हमेशा यही पहनती हूँ तो वो मुस्कुराए और कहने लगे मुझे भी तुम्हारी तरह सर ढकना है, चलो मिलकर करते हैं और बाहर जाते हैं। मुझे उनकी इस बात पर बहुत हंसी आई। आपकी पहली नमाज कैसी थी? आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैंने पहली दफ़ा नमाज पढ़ी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल तन्हा हूँ और मैंने हर चीज़ इसी के दर से मांगी, सिर्फ उसी के आगे हाथ फैलाया। मुसलमान होने के बाद आपने एक ख्वाब देखा, क्या आप ये हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? मेरे मुसलमान होने के 6 दिन बाद ये ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर हूँ और हर कोई लाइन में खड़ा है। वहाँ 3 सफ़ेद दरवाजे थे। इनमें से बाएं तरफ के दरवाजे पर नीले बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अरबी ज़बान में कुरान की पहली 7 आयत लिखी हुई हैं। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम मेरे लिए भेजा है, ये बताने के लिए कि मैंने सही रास्ता चुना है
और ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन चॉइस है। कम अज़ कम मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है। आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील करना, अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब हम तक पहुंचाया। हत्ता कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अकीदे पर कायम रहे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों की वजाहत फरमाई और हमें बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ किया। हम शुक्रगुजार हैं कि अब सब इस्लाम के बारे में जानते हैं। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दरवाजे से दाखिल हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से तशरीफ़ लाएं, मुझे अपनी आँखों पर यकीन ना आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जो इस्लाम जैसा अजीम मज़हब लेकर आए। वो पहली बात जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूँगी यही कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मज़हब तक मैं बहुत देर से पहुँची। काश मैं पहले ही पहचान लेती, काश मैं थोड़ा पहले कबूल कर लेती। अगर आपको गैर मुसलमों से बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगी? इस्लाम का मतलब अमन, खुलूस और मोहब्बत है। अगर आप वाकई इस्लाम पर यकीन रखते हैं, एहतराम करते हैं और दिल से चाहते हैं तो आपको वो इनाम मिल जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस्लाम की आवाज़ बनूंगी और ये बताऊंगी कि यही सच्चाई है, क्योंकि दूसरे मजहब में लोग अपने खुदाओं के दिल से इबादत नहीं करते और इनके कहने पर मुकम्मल अमल नहीं करते। मसलन वो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शादी से पहले बच्चे पैदा करते हैं और शादी के बाद इन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। जब खानदान टूटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है, वालिदैन का नहीं। लेकिन इस्लाम में सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं और हमारा खुदा उनकी मदद करता है जो नेक ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग जान लें, इस्लाम को समझें और इस पर ईमान लाएं, क्योंकि ऐसा सोचना कि इंसान खुदा है, दुनिया सिर्फ गुनाहों का ढेर बनती जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब जान लें कि इस्लाम ही हमारे लिए बेस्ट है। मेरा इंटरव्यू देखने के लिए आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सच में गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्जन स्टोरी थी और कितनी ब्यूटीफुली मैम बता रही थी, इतना अच्छा लग रहा था सच में। सही बात है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उस परमात्मा के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में इबादत करने के लायक। ठीक है ना गाइस, ये बात फैक्ट है। और सच में इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मज़हब है। जितना मैंने अभी तक इस्लाम को पढ़ा है मुझे बहुत ही खूबसूरती लगती है। और कुरान पारे मैं सुनती हूँ, कुरान में इतनी ब्यूटीफुल बातें लिखी हुई हैं, मतलब सब कुछ बताया हुआ है कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपनों के साथ कैसे रहना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए, शराब के लिए बिल्कुल ना अल्लाह ने फरमाया है, बुरी चीज़ों से दूर रहें। मतलब इस्लाम में ऐसी कोई भी चीज़ मुझे अभी तक नहीं लगी कि जिसको मैं ये कह सकूँ कि नहीं ये बात गलत है। ठीक है ना गाइस, तो मतलब अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। और मैम ने बोला बहुत ही उन्हें सुकून मिला जब उन्होंने पहली बार नमाज़ को पढ़ा। सच में गाइस नमाज में बहुत सुकून है, बात मैं मानती हूँ। और क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हुए किसी को देखते भी हैं ना, तो नमाज को पढ़ते हुए देखना भी बहुत सुकून पहुँचाता है। मेरे को तो पहुँचाता है, मैंने देखा है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं किसी नमाज़ पढ़ते हुए इंसान को देखती हूँ। क्योंकि सही बात है, मतलब हम एक सब कुछ पीछे छोड़ के बस सजदे में जाते हैं उस परमात्मा के, अपने रब के, उस खुदा के, और सब कुछ उससे कहते हैं। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सिर्फ सब कुछ पीछे छोड़ दो और बस उसके सामने सजदे में गिर जाओ और अपने दिल का सारा गुबार निकाल दो। हर एक चीज़ उस परमात्मा से कह दो, उस खुदा से, अल्लाह से कह दो और बस देखो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है ना आपके लिए जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, कभी सोची भी नहीं जा सकती। ऐसी ऐसी दरवाज़े अल्लाह खोल देते हैं हम लोगों के लिए। सच में गाइस हमेशा शुक्रगुज़ार रहें हर एक चीज़ के लिए, हर एक नेमत के लिए। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबकी लाइफ में होता है, पर कभी उस चीज़ से घबराना नहीं है। ठीक है, अल्लाह पे यकीन हमेशा रखिएगा, क्योंकि अल्लाह जो भी हमारे लिए करते हैं ना वो बेहतर होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्जन स्टोरी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल था। इस्लाम बहुत ब्यूटीफुल है। इस्लाम सिर्फ अमन का ही धर्म है। इस्लाम में सिर्फ चैन और अमन सिखाया जाता है और कुछ भी नहीं। जो लोग इसको दहशतगर्दी वाला धर्म कहते हैं ना, वो उनको पहले इस्लाम को पढ़ना चाहिए,
कुरान को जानना चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा प्रॉपर। अगर पढ़ के समझ में ना आए तो किसी बड़े स्कॉलर से जाके मिलें, उससे उस बात का मीनिंग पूछें, खुद से ही ना मीनिंग्स बना लें, ठीक है, कि नहीं इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप जब समझेंगे ना, डीप में जाके पढ़ेंगे चीज़ों को, और जब उसका सही मतलब समझेंगे तो आपको कुछ भी गलत दिखाई नहीं देगा, कुछ भी बुरा दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में कुछ भी चीज़ बुरी नहीं है। जो सही तरह से इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जो सच्चा मुसलमान है ना, जो कुरान पे चलता है, वो सच्चा मुसलमान कभी बुरा नहीं हो सकता, वो ही सच्चा मुसलमान है। ठीक है ना गाइस, तो चलिए, बहुत लंबी बातें हो जाती हैं, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा, खूब सारा प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब राखा।